स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा साइबर ठगी एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की। पुलिस, कानून और बैंक्स ये सब मिलकर इसे रोक नहीं पा रहे हैं। एक पुराना पुलिसिया मुहावरा मुझे याद आता है, जहां पर कहा जाता है अपराधी हमेशा एक कदम आगे होता है और इसीलिए वह अपराध कर पाता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम उस एक कदम को मिटा दें तो क्या अपराध सचमुच अचानक होता है या फिर अपराध पहले डेटा में जन्म लेता है और उसके बाद जिंदगी में दिखाई देता है। देखिए, भारत में हर सेकंड लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ये ट्रांजैक्शंस केवल पैसे का प्रवाह नहीं है, यह भरोसे का भी प्रवाह है। आज हर प्रवाह के नीचे आपको कुछ दरारें दिखाई देती हैं। आज का साइबर ठग उन्हीं दरारों का लाभ उठाता है और यह कोई अनपढ़ कॉलर नहीं है, यह वास्तव में एक डिजिटल आर्किटेक्ट है जो हमारी अर्थव्यवस्था के उन छेदों को पहचानता है जिसे कानून अभी तक न भाषा दे पाया है न परिभाषा दे पाया है। तो सवाल यह है कि क्या राज्य सिर्फ एम्बुलेंस बना रहेगा जो दुर्घटना के बाद आती है, या फिर राज्य भविष्य पढ़ सकता है? यहीं से शुरू होता है वह टॉपिक जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, S4C डैशबोर्ड, जिसे भारत सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। और यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह नागरिक और राज्य के बीच का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी एक नई परिभाषा भी है। S4C को समझने से पहले हमें उस डिजिटल राक्षस को भी समझना चाहिए जो साइबर ठगी का रूप धरकर लोगों को लूट रहा है। इसे लड़ने वाले सिस्टम को समझने से पहले हमें उस सिस्टम को समझना चाहिए। वो सिस्टम है क्या? तो साइबर अपराध कोई घटना नहीं है, यह पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में तीन बड़े पिलर्स होते हैं। सबसे पहले टेलीकॉम नेटवर्क, उसके बाद बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का। इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला पिलर टेलीकॉम, जिसे हम द वॉइस कह सकते हैं। देखिए, टेलीकॉम में क्या होता है कि इसमें हजारों फर्जी सिम लिए जाते हैं। बर्नर सिम्स का प्रयोग किया जाता है जिससे आप अनट्रेसेबल आइडेंटिटी चेन बना सकें। स्पूफ्ड कॉल्स की जाती हैं, फेक कॉलर आईडीज को यूज किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज को मिमिक किया जाता है। और लास्ट क्या होता है, इंटरनेशनल रूट को फॉलो किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय रास्ते से कॉल की जाती है जिससे कॉल ओरिजिन हिडन रहे और आप उसका पकड़ ना पाए। दूसरा बड़ा जो पिलर है वह है बैंकिंग। बैंकिंग देता है इस राक्षस को ब्लड। देखिए, म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं, बेनामी खाते खोले जाते हैं जहां आपका पैसा तेजी से घूमता है और इतने सारे अकाउंट्स में वो पैसा घूमता है कि कानून की नजर पीछे छूट जाती है। इसमें विक्टिम ट्रांसफर करता है सबसे पहले इनिशियल पेमेंट में विक्टिम पैसे को ट्रांसफर करता है, उसके बाद मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स में उस पैसे की लेयरिंग की जाती है। ट्रांसफर बार बार लगातार कई सारे अकाउंट्स में किया जाता है और इससे क्या होता है, फंड्स धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं और उन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एंगल है ह्यूमन नेटवर्क्स, जिसको कह सकते हैं हम इसका ब्रेन। वास्तव में क्या है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, जहां साइबर स्लेव्स डर और हिंसा के साए में आपसे ठगी करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं। फोर्स्ड लेबर इन साइबर स्कैम को यूज किया जाता है और यह साउथ ईस्ट एशिया इसका एक बड़ा हब बन गया है। अब इन साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, इन सब जगहों से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो आप समझिए S4C इन तीनों पर, यानी कि हेड, ब्रेन और ब्लड, तीनों पर एक साथ वार करने के लिए बनाया गया है। यह वही दिमाग है जो गृह मंत्रालय, टेलीकॉम और बैंक कंपनियों के साथ मिलकर एक साथ मेज पर बैठता है और यहीं से आती है कोऑर्डिनेशन की पावर जिससे इसको टैकल किया जा सकता है। समझते हैं S4C काम क्या करेगा और किस प्रकार से यह साइबर ठगी को होने से पहले रोक देगा। तो देखिए, S4C को समझिए, यह कोई ऐप नहीं है जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे, यह एक सेंट्रलाइज्ड साइबर इंटेलिजेंस डैशबोर्ड है। कल्पना कीजिए एक विशाल बहुत बड़े कंट्रोल रूम का, जहां भारत के हर डिजिटल ट्रांजैक्शन, संदिग्ध डिजिटल ट्रांजैक्शन के सिग्नल की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती हो। यानी कि सबसे पहले रियल टाइम आपके हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाएगा, मल्टीपल डेटा सोर्सेस से यूज किया जाएगा और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सब कुछ होगा। और यहां पर प्रिडिक्टिव इंटरवेंशन यूज किया जाएगा, यानी कि यह देखा जाएगा कि क्या आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो किस प्रकार के खातों में और किस प्रकार से उसका फ्लो लगातार बना हुआ है। और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी होगी, स्टेट लेवल पर एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी इस एक सेंटर के पास होगी। इसकी टेक्निकल प्रोसेस को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग तौर पर इसे डेवलप किया गया है। इसमें सबसे पहले डेटा फ्यूजन होगा, यानी कि पहले
पहले क्या होता था, पहले आप पुलिस के पास जाते थे, पुलिस को कंप्लेन करते थे, पुलिस डेटा मांगती थी, बैंक में कंप्लेन की जाती थी, बैंक हफ्तों लगाता था और इतने समय में सारा पैसा उड़ जाता था। अब आपका डेटा पहले से जुड़ा हुआ है, जो बैंक, पुलिस, अकाउंट, सब जगह से आपका डेटा जुड़ा हुआ है। कोई भी खाता जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शंस दिखाता है, स्क्रीन पर रेड लाइट ब्लो होने लगती है, रेड लाइट जलने लगती है, यह कनेक्ट कर देता है इनेबलिंग पैटर्न को, जो जिससे आप रिकॉग्निशन को पॉसिबल बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो रिस्क सिग्नलिंग होगी। रिस्क सिग्नलिंग में क्या होगा, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जो कॉल आपके पास आई है, जिस नंबर से आपके पास कॉल आई है, क्या उसमें 500 बार सिम बदली जा चुकी है, क्या पैसा उसी म्यूल अकाउंट में जा रहा है जो कल ब्लॉक किया गया था, इन सब चीजों की एक पैटर्न एनालिसिस होगी। सबसे पहले पैटर्न एक्यूरेसी देखी जाएगी, जिसमें एल्गोरिथमिक फ्रॉड डिटेक्शन रेट देखा जाएगा, जो कि 95% तक है, तो उसको रिस्क में माना जाएगा। 5 सेकंड के अंदर रिस्क असेसमेंट 3 सेकंड के अंदर रिस्क असेसमेंट का टाइम रखा जाएगा और मॉनिटरिंग की जाएगी 24/7, जिससे कॉन्टिन्यूअस सर्विलांस कैपेसिटी डेवलप हो। रिस्क सिग्नलिंग के बाद सबसे लास्ट जो स्टेप आएगा वो है किल स्विच का। यही राज्य रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाएगा। ठगी होने से पहले ही कॉल कटेगी और ट्रांजैक्शन होल्ड पर चला जाएगा। और यह होगा 3 स्टेप में। सबसे पहले डिटेक्शन होगा, उसके बाद एनालिसिस होगी और फिर उसके बाद इंटरवेंशन होगा। और स्टेट क्या करेगा, किल स्विच को ऑन कर देगा। इस सेंटर से यह किया जाएगा। तो देखिए, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के बाद आपको एक बात बहुत क्लियर समझ आ रही होगी कि अब हम एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर प्रिडिक्टिव गवर्नेंस का काम किया जाएगा। राज्य अब आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपके साथ अपराध हुआ है या नहीं। राज्य पूछ रहा है कि आपके डिजिटल बिहेवियर में कहां कहां रिस्क है और उस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यह एक प्रकार से अगर आप देखें तो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव डीएनए का एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि भारत का प्रशासन हमेशा एक ब्यूरोक्रेटिक डिले के तौर पर माना जाता था, जहां पर फाइल और देरी एक भारत के डीएनए में ही मानी जाती थी प्रशासन के। लेकिन S4C उसे रियल टाइम कोऑर्डिनेशन स्टेट में बदलने की क्षमता रखता है। आज के S4C एरा में क्या होगा, रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन के साथ साथ इंस्टेंट कोऑर्डिनेशन होगा, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल सिंक्रोनाइजेशन होगा और प्रिडिक्टिव इंटरवेंशन किया जाएगा। और यह चेंज कर रहा है भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डीएनए। आप इसको बहुत लाइटली मत समझिएगा। 500 या 5000 रुपए की ठगी नहीं है यह वास्तव में शैडो बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरी इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ रहा है। S4C इस पैरेलल इकोनॉमी पर वार करने के लिए, उसकी जड़ों पर वार करने के लिए बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, भारत में 1.2 लाख करोड़ का एनुअल लॉस एस्टिमेट है इस डिजिटल फ्रॉड की इकोनॉमी से। 83% अनरिपोर्टेड केसेस रहते हैं इसमें, जिसमें विक्टिम कोई कंप्लेंट फाइल ही नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है, इनमें से 40% केसेस क्रॉस बॉर्डर ओरिजिन के होते हैं। अब आप इसकी गंभीरता को समझ पा रहे होंगे और भारत सरकार के कदम को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। हालांकि कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। हर शक्ति की एक कीमत होती है। जब राज्य कहता है कि आपको बचाने के लिए मैं आपका हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक पैटर्न एनालाइज करूंगा, तो समझ लीजिए एक समस्या आती है। हम पूछ सकते हैं कि निगरानी खत्म कहां होगी, सुरक्षा शुरू कहां होगी। यानी कि निगरानी और सुरक्षा के बीच में जो थिन लाइन है उसे हमें समझना होगा। महत्वपूर्ण क्या है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, पैनोप्टिकॉन इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे जेरमी बेंथम। इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने देखा कि एक प्रिजन में यह कहा गया कि आपके ऊपर सर्विलांस रखा जाएगा, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि इनमेट्स को कभी यह पता ही नहीं था कि वे कब वॉच किए जा रहे हैं और कब वो वॉच नहीं किए जा रहे हैं। और इस कारण वे हमेशा ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो हमेशा अंडर सर्विलांस हो। यानी कि एक मन में डर हमेशा रहेगा कि आपकी निगरानी की जा रही है, आप अंडर सर्विलांस है। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों के लिए। दूसरा, जो सर्विलांस का क्रीप है उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आज आप ठगी के नाम पर हमारे हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन कल असहमति के नाम पर नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। मुद्दा यह है कि सर्विलांस क्रीप शुरू होगा। आप स्कैम प्रिवेंशन के लिए शुरू कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट के लिए कर रहे हैं, बाद में आप बिहेवियरल मॉनिटरिंग कर सकते हैं और बाद में आप इसके लिए पॉलिटिकल ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसका स्कोप कभी भी बढ़ाया जा सकता है, स्कोप एक्सपेंशन हो सकता है, डेफिनेशन भी चेंज की जा सकती है और फंक्शनल क्रीप
मेंटेन किया जा सकता है। तो यह एक नया समस्या बनेगा भविष्य में अगर इसको सही से नहीं किया गया। एक और मुद्दा इसके साथ उठेगा और वो है एल्गोरिदम के अकाउंटेबिलिटी का। देखिए, अगर एआई ने आपका खाता फ्रीज कर दिया तो जवाबदेह कौन होगा? ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एआई की अकाउंटेबिलिटी एक तरीके की ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है। यहां पर आपको नहीं पता चलेगा हु रिव्यूज द एल्गोरिथम्स डिसीजन, और क्या सिटीजन अपील करेंगे किसके खिलाफ, ऑटोमेटेड जजमेंट के खिलाफ किसके लिए अपील करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी और ह्यूमन ओवरसाइट गारंटीड है या नहीं है, इसकी एक बड़ी समस्या आएगी। तो हम वास्तव में एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ जाएंगे जहां पर डिजिटल व्यवहार आपकी नागरिकता, आपकी स्थिति, आपके विचार, आपके मतदान, बहुत सारी चीजों का डिसीजन कर सकता है। यह एक एसोसिएटेड रिस्क है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसको समझने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या विश्व में इसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं, दुनिया क्या कर रही है। तो अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप, आप जानते हैं, वहां पर प्राइवेसी को भगवान माना जाता है। जीडीपीआर फ्रेमवर्क है जहां पर स्ट्रॉन्ग सिटीजन राइट्स हैं और डेटा मिनिमाइजेशन का थॉट चलता है, यानी कि वहां पर इस तरीके की गतिविधियां संभव ही नहीं है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस एक मार्केट ड्राइवन स्टेट है जहां पर कॉर्पोरेट इनोवेशंस के नाम पर सेक्टोरल रेगुलेशंस होते हैं और वॉलंटरी कंप्लायंस है, और यहां पर डेटा बेचे जाने की भी बहुत सारी न्यूज आती रहती है। लेकिन भारत ने एक इंटीग्रेटेड स्टेट का अप्रोच अपनाया है जहां पर सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंटल मैंडेट भी है। भारत जो प्रथा शुरू कर रहा है, जो व्यवस्था शुरू कर रहा है, वहां पर S4C भारत को एक सुरक्षित डिजिटल राज्य बना सकता है, लेकिन इसे निगरानी राज्य बनने से रोकना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो फाइनली थॉट क्या है, फाइनल सवाल क्या है? फाइनल स्थिति यह है कि सवाल यह नहीं है कि S4C सफल होगा या सफल नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या हम अपनी सुरक्षा और अपनी आजादी दोनों को एक साथ लेकर चल पाएंगे या नहीं। S4C सिर्फ एक डैशबोर्ड नहीं है, वास्तव में यह एक भविष्य की प्रयोगशाला है जो भारतीयों को परखेगी। यहां पर हमें बैलेंस मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। प्रोटेक्ट करना होगा सिटीजन्स को, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होगी, स्कोप को लिमिट करना होगा और ओवरसाइट के लिए इश्यूज को मेंटेन करना होगा। आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भारत सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक जो कि डिजिटल ठगी को रोक सकता है, उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आप इसमें एसोसिएटेड रिस्क को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या फिर इस इनिशिएटिव को? अपने विचार कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से हैं, जहां पर आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2026 का जो फॉर्म भर चुके हैं बच्चे और एग्जाम देना चाहते हैं प्रीलिम्स का, उनके लिए हमारे पास SIP बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। इसके अंतर्गत आपको हम सारा कोर्स अपडेटेड वे में रिवाइज कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, सीसैट के टेस्ट सीरीज देंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास P2I बैच है जो कि प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू की आपकी तैयारी करवाता है। इसके अंतर्गत आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स और ढेर सारी सुविधाएं हैं जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे ये सारे कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। अभी क्या है, अभी रैंक बूस्टर सेल चल रही है और इस कारण आपको हमारे हर एक कोर्स पर फ्लैट 50% का ऑफ भी दिया जा रहा है। तो अगर आप इस एडिशनल डिस्काउंट का, इस बड़े डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए अपने आप को। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, किसी मुद्दे पर आपको प्रॉब्लम है, तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन कोर्सेज में डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। यह कोड आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।